नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। चीन में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है जो कोविड-19 जैसा ही खतरनाक है। इसे HMPV या ह्यूमन न्यूमो वायरस कहा जा रहा है। यह उत्तरी चीन के कई शहरों में फैल चुका है और अस्पताल भर गए हैं। इस वायरस के लक्षण भी कोविड जैसे ही हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो क्या हमें भी डरने की जरूरत है? कैसे इस वायरस से हमारा बचाव होगा? आपको इस नए संक्रमण के बारे में एक एक डिटेल बताएंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत में HMPV वायरस के 3 केस मिल चुके हैं। कर्नाटक में मिले HMPV वायरस के 2 केस। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि गुजरात से भी एक केस मिलने की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु की सबसे पहले बात करें, यहां पर 8 महीने के बच्चे में HMPV मिला है। कर्नाटक के बाद गुजरात में HMPV का केस मिला है। अहमदाबाद में HMPV वायरस का केस आने से देश में तीसरा मामला सामने आ चुका है। 2 महीने का बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित बताया जा रहा है। चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस संक्रमण की भारत में दस्तक हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक कुल 3 HMPV संक्रमित अभी तक पाए जा चुके हैं। इनमें से 2 कर्नाटक में, जबकि एक केस गुजरात से सामने आया है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह कहा है कि HMPV के जो केसेस मिले हैं, इनकी जांच फिलहाल की जा रही है। दरअसल चीन में ह्यूमन मेटा ह्यूमो दरअसल वायरस जिस तरह से सामने आया है, इससे लोग दहशत में हैं। ये वायरस तेजी से लोगों में फैल रहा है। चीन के अस्पतालों में HMPV वायरस से काफी लोगों की जान जा रही है। क्या HMPV वायरस भी चीन से निकलकर भारत समेत दुनिया भर में फैल सकता है? ये सवाल आज काफी लोगों के जहन में है। हालांकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बेंगलुरु में 2 केस मिलने के बाद निगरानी बढ़ा दी है। सरकार चीन में फैले वायरस की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सबसे पहले अगर चीन में हम बात करें HMPV वायरस की, इसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। 16 से 22 दिसंबर की बात करें तो आंकड़े हम आपको बताएं। देखिए, सांस संबंधी वायरस जैसे कि मौसमी इन्फ्लुएंजा और HMPV के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स में ऐसा दावा यह किया जा रहा है कि चीन में 5 साल पहले कोरोना वायरस संक्रमण के जैसे हालात बने हुए हैं। इस वायरस की वजह से मरीज निमोनिया और साथ साथ ब्रोंकियोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हो जाते हैं, जिसके बाद तेजी से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। अस्पतालों के हालात इन शहरों में बद से बदतर होते जा रहे हैं। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। वायरस का असर ज्यादा होने पर इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। आइए आपको बता देते हैं कि चीन का वो कौन कौन सा इलाका है जहां इस वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। कहां कहां पर ये फैला है, जल्दी से आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। बीजिंग की बात करें, यहां पर भी केसेस सामने आए हैं। तियानजिन की बात करें, यहां पर केसेस मिले हैं। शंघाई में केसेस मिले हैं। जेजियांग में केसेस मिले हैं। इसके अलावा हेबेई में केसेस सामने आए हैं और ग्वांगझू में भी केसेस सामने आए हैं। तो चीन में ये वायरस कहां कहां पर अभी तक फैल चुका है, ये इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि चीन के कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब कोरोना के कोहराम से दुनिया उबर ही रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाने वाले इस वायरस के बाद एक बार फिर चीन दुनिया के देशों के लिए मुसीबत लेकर आ गया है। एक बार फिर वो कोरोना के समय की कई गलतियों को
दोहराते हुए नजर आ रहा है। चीन में इस वायरस के मरीज कई महीने पहले से ही आने लगे थे, लेकिन कोरोना काल की तरह एक बार फिर चाइना ने इस बारे में कोई जानकारी दुनिया के देशों या पड़ोसियों के साथ साझा नहीं की। चीन ने क्या दुनिया को अंधेरे में रखा? यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने अभी तक एचएमपीवी वायरस की पुष्टि नहीं की, कोविड-19 की जानकारी भी नहीं दी थी। नतीजा, पूरी दुनिया में फैल गया था यह वायरस। चीन के वुहान लैब में तैयार हुआ था कोविड-19, लैब से ही लीक हुआ था कोविड वायरस। एचएमपीवी के चीन से बाहर फैलने की जानकारी नहीं। एचएमपीवी से फिलहाल भारत सुरक्षित है, लेकिन 3 केसेस अभी भारत से सामने आ चुके हैं। चीन से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो हैरान करने वाले हैं। इन तस्वीरों में महामारी की दहशत साफ दिखाई दे रही है। यहां अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शमशान घाट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से मास्क नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर कोरोना जैसे हालात पैदा होने वाले हैं? चीन ने डराया, फिर आया वायरस। ये इस वक्त कुछ आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हालात एक बार फिर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंसान से दरअसल दूसरे इंसान में ये संक्रमण फैलता है और आपको बताएं 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें संक्रमण फैलता है। कोविड जैसे इसके लक्षण है वो भी इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का वायरस है, ये हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। इस वक्त डॉक्टर नमन हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप जीएस मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर नमन, आपका बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर नमन, ये जो अब एचएमपीवी वायरस जिसकी पुष्टि भारत में अभी तक 3 मरीजों के अंदर, 3 छोटे छोटे बच्चों के अंदर हो चुकी है, मैं पहले आपसे यही जानना चाहती हूं कि ये कोरोना से अलग किस तरह से है? सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ये 2001 से है, तो पहले तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, ये नया वायरस नहीं है। और इसके चपेट में जो 3 केस इंडिया में आए हैं, अगर आप उनकी डिटेल देखें तो देयर इज नो ट्रैवलिंग हिस्ट्री जी। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ट्रैवलिंग से होगा, ऐसा नहीं है अभी तक। ये वायरस एक साधारण वायरस की तरह है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा। और अधिकतर केसेस जो कि हाई रिस्क केसेस देखे गए हैं, जैसे कि कुछ मरीज जिनमें कैंसर का इलाज चल रहा है, अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, 5 साल 6 साल की उम्र तक के बच्चे, ये हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क डिजीज वाले ग्रुप हैं। तो इनमें हमें सतर्क रहना जरूरी है। ये एक नॉर्मल वायरस है जिसका डिटेक्शन भी पॉसिबल है। और हमें अभी पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसकी कोई जेनेटिकल म्यूटेशन नहीं हुआ है, मतलब कोई नई जीन्स नहीं आई है जिससे हमें डरना है। यह एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस डिजीज है जो कि 6 से 7 दिनों के भीतर अपने आप ही ठीक हो जाती है। पर पहले भी मैंने जैसे कहा कि हाई रिस्क केसेस में, जैसे कि 5 साल से कम बच्चे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, या कैंसर के ट्रीटमेंट पेशेंट्स, या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुए पेशेंट्स, जो कि बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। लेस देन 5% केसेस में ये रिपोर्टेड है कि ये हमारे लंग्स के थ्रू निमोनिया फैलाता है। तो अभी बिल्कुल भी पैनिक ना हो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर से अपनी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आए इंडिया की कि इनके जेनेटिकल एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ, इनके खिलाफ कोई स्पेशल टेस्ट या स्पेशल। लेकिन डॉक्टर नमन, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो अभी भी हमने देखा, सबसे पहला जो भारत से केस सामने आया, 8 महीने का बच्चा है जिसमें इस केस को लेकर जानकारी आई, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? तो पहले तो मैम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जैसे रनिंग नोज, कफ, आंखों से पानी, जैसे कि नॉर्मल वायरस डिजीज में होता है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा थ्रोट में पेन, खाना निगलते समय थोड़ा दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये नॉर्मल वायरल सिम्टम्स हैं जो कि इसके भी सेम है इस एचएमपीवी के। परंतु इससे बचाव के लिए, जैसे कि हमने कोविड में सीखा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, गैदरिंग्स अवॉइड करें। अभी त्योहार और न्यू ईयर्स के गेट टुगेदर्स ओवर हो चुके हैं, तो इनमें थोड़ा बचाव करें। थोड़ा सा सर्दियों में मैम प्रॉब्लम क्या होता है कि जो विंड की स्पीड है वो थोड़ी लो है और जो स्पेसिंग बिटवीन द 2 लोग हैं वो थोड़ा कम होता है, इसलिए एक से दूसरे में जो संक्रमण है, कंटेमिनेशन जो स्प्रेड है,
वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू गर्मी के सीजन से। तो मुझे लगता है अगले 3-4 हफ्ते थोड़ा क्रूशियल है। सर्दी में हम जितना बचाव करें, मास्क लगाएं, गैदरिंग्स में ना जाएं, और जैसे ही कोई रेड अलर्ट सिम्टम जैसे कि न्यूमोनिया जैसा, सांस फूलता है, गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है और 5 से 7 दिन तक अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन की आवश्यक सलाह लें। तो डॉक्टर नमन, क्या बच्चों में ही इसके फैलने का खतरा है या फिर बड़ों में भी ये फैल सकता है वायरस? क्योंकि चीन की मैं बात करूं या भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत से तो जो ज्यादातर अभी केसेस मिले हैं तो वो बच्चों में ही फैल रहा है, तो क्या बड़ों में भी इतना ही खतरा है इसका फैलने का? जी, चांसेस इक्वल ही हैं, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे के इंडिया में जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं बेंगलोर से, अहमदाबाद में, दे ऑल आर इन लेस देन 5 इयर्स एज ग्रुप। जी। तो बच्चों में थोड़ा वायरल इन्फेक्शन कॉमनली, वैसे भी बहुत वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक सेपरेट किस्म का है या कुछ इसमें अलग प्रॉब्लम है। अडल्ट्स में भी होते हैं, बट जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बताया कि जो हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं, मोर देन 65 इयर्स एज, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो चुका है, उन लोगों में हमें थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नमन हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जरूरत है कि सभी जरूर सावधान रहें क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, लेकिन पैनिक क्रिएट ना किया जाए।